अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट समी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैन अरब कलर्स के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि इन कलर्स का मकसद क्या है और इनकी अहमियत क्या है और ये अरब ममालिक के झंडों में क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। पैन अरब कलर्स स्याह, सफ़ेद, सब्ज़ और सुर्ख हैं। इनफरादी तौर पर 4 पैन अरब कलर्स में से हर एक का मकसद अरबों के एक ख़ास पहलू और इनकी तारीख की नुमाइंदगी करना है। स्याह रंग इस स्याह मेयार की नुमाइंदगी करता है जिसे राशिदीन और अब्बासी खुलफा ने इस्तेमाल किया था। सफ़ेद उमवी और फातमी खिलाफत का रंग था। सब्ज़ रंग इस्लाम मज़हब को ज़ाहिर करता है और सुर्ख रंग हाशमी खिलाफत को दिखाता है। इन 4 कलर्स ने अपनी शिनाख्त 14वीं सदी के बाद इराकी शायर सफ़ीउल-दीन अल-हिल्ली के एक शेर से उठाई है, जिसके मानी है, हमारे आमाल सफ़ेद हैं, हमारी जंगें काली हैं, हमारे मैदान सब्ज़ और हमारी तलवारें सुर्ख हैं। पैन अरब कलर्स जो माजी में इनफरादी तौर पर इस्तेमाल होते थे, सबसे पहले 1916 में अरब बगावत के झंडे या हिजाज के परचम में जोड़े गए और इनको हाशमी अरब रिवोल्ट का झंडा होने का एजाज़ हासिल हुआ। हाशमी अरब रिवोल्ट शरीफ मक्का हुसैन इब्न अली अल हाशमी, जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद से था, ने तुर्कों की अरब में जुल्म बर्बरियत से निजात हासिल करने के लिए शुरू किया। बहुत से मौजूदा झंडे इन पैन अरब कलर्स पर मबनी है, जैसे कि उर्दन, कुवैत, फ़लस्तीन, सहरावी अरब जमहूरिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के झंडे। 1950 की दहाई में पैन अरब कलर्स का एक वर्जन तैयार हुआ जिसे अरब लिबरेशन कलर कहा गया। ये सुर्ख, सफ़ेद और स्याह कलर्स के तिरंगे पर मुश्तमिल है, जिसमें सब्ज़ को कम अहमियत दी गई है या इसे शामिल ही नहीं किया गया। अरब लिबरेशन तिरंगा 1952 के मिस्री इनकलाब में अरब आज़ादी के झंडे के इस्तेमाल से मुतासिर हुआ था। शुमाली यमन और जनूबी यमन की रियासतों और मुत्तहिदा अरब जमहूरिया और फेडरेशन ऑफ अरब रिपब्लिक की मुख्तसर मुद्दत की अरब यूनियनों में भी यही तिरंगा नज़र आता है, जिसमें सब्ज़ के अलावा बाकी तमाम पैन अरब कलर्स मौजूद हैं।